हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनावी विश्लेषण करूंगा कान्हा की नगरी मथुरा का, जहां से अभी सांसद हैं हेमा मालिनी बीजेपी की। तो ऐसे में क्या वो अपनी कामयाबी दोहरा पाएंगी, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए सीट के बारे में लोकसभा के नज़रिए से, लोकसभा सीट के नज़रिए से जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज रणछोड़दास साबित हुए। कई लोगों ने अपनी सीट छोड़ दी और बड़े से बड़े राजा महाराजा और मशहूर नेता यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। बड़ा ही दिलचस्प इतिहास रहा है इस सीट का। मैं आपको बता दूं कि शुरुआती 2 सीटें जो थी वो निर्दलियों ने जीती थी और पहली बार, दूसरी बार जो सांसद बने थे राजा महेंद्र प्रताप के बारे में जान लीजिए। हाथरस के राजा थे और वो दूसरी बार यहाँ से सांसद बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने चौथे नंबर पर ला दिया था उस वक्त 1957 में। उनको एक बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी अनिर्वासित सरकार बनाई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कौन कौन लोग दिग्गज हार चुके हैं। पहले चुनाव में खुद राजा महेंद्र प्रताप हार गए थे। दूसरे में अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई थी। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी और उन्हीं की पुत्री ज्ञानवती भी यहाँ से हार चुकी हैं। कुंवर नटवर सिंह, आप जानते ही होंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ हार चुके हैं। आवागढ़ के महाराजा कुंवर मानवेंद्र सिंह इस सीट से 3 बार सांसद बने, लेकिन एक बार वो भी हारे। भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह भी यहाँ हार चुके हैं। ऐसे में इंदिरा गांधी के करीबी और मुख्यमंत्री की दौड़ के दावेदार पूर्व वित्त मंत्री लक्ष्मी रमण आचार्य भी यहाँ पे हार चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद यहाँ 4 बार कांग्रेस जीती है और 62 में, 71 में, 84 में और 2004 में। 91 के बाद यहाँ से लगातार बीजेपी काबिज है। केवल 2004 को छोड़ दिया जाए तो 2009 में यहाँ पर जयंत चौधरी सांसद बने, क्योंकि एनडीए में थे। टाई अप हुआ था आरएलडी का बीजेपी से। जयंत चौधरी को सीट दी गई, लेकिन 2014 में वो टाई अप हट गया और हेमा मालिनी को उतारा। जाट परिवार से हेमा मालिनी, धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा मालिनी कृष्ण भक्त मानी जाती हैं। और ऐसे में हेमा मालिनी जैसे ग्लैमरस चेहरे का आना, तो लगता था कि जनता पता नहीं उन्हें वोट देगी कि नहीं। लोकल जो बीजेपी के नेता हैं वो उन्हें सपोर्ट करेंगी नहीं। हेमा मालिनी को मोदी लहर में इतनी बड़ी जीत मिली, 5,74,000 वोट मिले कि जयंत चौधरी जो आरएलडी से खड़े थे वो 2,39,000 वोट ला पाए, यानी आधे से भी कम। ऐसे में आरएलडी फिर मांग रही है कि फिर जो महागठबंधन होगा उसमें मथुरा की सीट उन्हें मिले, जबकि बीएसपी के जो कैंडिडेट थे उनको 1,36,000 वोट पिछली बार मिले थे। उनका वोट बैंक मजबूत है, भले ही जो बाकी जो वोट हैं सपा के उतने नहीं हैं। कांग्रेस 2004 में जीत के बाद एक तरह से काफ़ी कम हो चुके हैं उनके वोट। प्रदीप माथुर अरसे तक विधायक रहे मथुरा के। प्रदेश कांग्रेस में अच्छे नेता माने जाते हैं, लेकिन मथुरा में जिस तरह से पिछली बार बीजेपी ने कब्जा जमाया हेमा मालिनी की जीत के बाद 2017 में 5 में से 4 विधानसभाएं बीजेपी ने जीत ली। यहाँ जो 5 विधानसभाएं उनमें गोवर्धन है, बलदेव है, माठ है, छाता है, मथुरा शहर है। और मथुरा शहर से जो मंत्री हैं, मथुरा शहर के जो विधायक हैं वो मंत्री बन गए। श्रीकांत शर्मा बिजली मंत्री हैं और ऊर्जा मंत्री हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मुख्य डिमांड थी, यानी यमुना शुद्धिकरण, पेयजल की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, ऐसी कई डिमांड थी जिनमें बीजेपी ने या तो चुनाव को देखते हुए कैसे भी मान लीजिए काफ़ी काम किया है। और जो हेमा मालिनी हैं उन्होंने काफ़ी समय भी दिया, 90% तक सांसद निधि का पैसा खर्च किया। राजनीति में शायद ही कोई ग्लैमरस चेहरा इतना एक्टिव दिखता होगा जितनी कि हेमा मालिनी रहीं। लगातार मथुरा के लिए काम करती रहीं। ये अलग बात है कि इसको हम यहाँ से देख के बता रहे हैं, ज़मीनी सच्चाई क्या है ये वहाँ की पब्लिक जानती होगी। और जो बड़ा काम हुआ उनमें एक मथुरा का रेलवे स्टेशन भी, अगर आपने बहुत पहले कभी देखा हो, अब जाके देखा ही है, उसका कायाकल्प हो गया है। तो ऐसे में बिजली विभाग के मंत्री बने श्रीकांत शर्मा, बीजेपी में दिल्ली में रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने मथुरा की बिजली पे भी काफ़ी काम किया, सड़कों पे भी काफ़ी काम किया। लेकिन क्या ये सब बीजेपी को, हेमा मालिनी को वापस लोकसभा की सीट उन्हें दिलाने में कामयाब होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्योंकि वहाँ जाट वोटर अच्छे खासे हैं, ठाकुर वोटर, मुस्लिम वोटर और ब्राह्मण वोटर, राजपूत वोटर और बाकी पिछड़े अच्छी संख्या में हैं, तो ऐसे में हेमा मालिनी क्या पुरानी जीत को बरकरार रख पाएंगी, या आरएलडी मुस्लिम और जाट वोटर को जोड़कर, अगर महागठबंधन आता है तो बसपा का वोट बैंक भी जोड़कर अगर आरएलडी को टिकट मिलती है तो क्या हेमा मालिनी को कड़ी टक्कर दे पाएगा या उन्हें हरा पाएगा, ये वक्त बताएगा।
आपको बताएंगे जब भी कोई नतीजा आएगा, जब भी इसमें कोई बदलाव होगा, जब भी कोई और उम्मीदवार किसी पार्टी का ऐलान होगा, आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी सीटों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।